नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्पावर इचोज टीवी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की और संभवतः सभी इस्लामी देशों का सबसे प्रसिद्ध विनोद चरित्र है। उसकी चतुराई और वाक्पटुता के किस्से संभवतः किसी वास्तविक इमाम पर आधारित हैं। कहा जाता है कि उसका जन्म वर्ष 1207 में तुर्की के होर्तो नामक एक गांव में हुआ था और वर्ष 1237 में वह अक्सेहिर नामक मध्यकालीन नगर में बस गया, जहां ईस्वी सन 1285 में उसकी मृत्यु हो गई। तुर्की में वह नसरुद्दीन होजा या खोजा के नाम से मशहूर था, पर अन्य देशों में उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे नसरुद्दीन अवंती, अतेंती, आपंती, रुमेलिया का जोहा आदि। लंबी दाढ़ी और बड़ी सी पगड़ी वाला खोजा एक ऐसा पात्र है जो अपने दुबले पतले गधे पर बैठकर जगह जगह परदेश घूमता फिरता है। वह अपनी अनोखी सूझबूझ, तेज बुद्धि, साहस और हास्य व्यंग्य विनोद से सबको चकित कर देता है। मुल्ला नसरुद्दीन की तो बहुतों कहानियां प्रचलित है। आइए आज हम उनमें से ही एक मनोरंजक कहानी आपको सुनते हैं। बात उन दिनों की है जब खोजा की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मंत्री, सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी अपने बादशाह को हमेशा उल्लू बनाता रहता है। क्या यह सच है? बादशाह सलामत, यह सच है। मंत्रियों ने जवाब दिया, हमने सुना है कि खोजा बड़ा अक्लमंद और आलिम फाजिल है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? बादशाह बोले, एक मामूली आदमी आखिर इतना चतुर कैसे हो सकता है कि वह बादशाह को भी मात दे सके? आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, हमें भी यकीन नहीं है। मंत्रियों की बात सुनकर बादशाह ने खोजा को मात देने के लिए स्वयं पड़ोसी राज्य में जाने का फैसला कर लिया, ताकि वह यह साबित कर सके कि एक बादशाह मामूली आदमी से कहीं ज्यादा अक्लमंद होता है। खोजा के मुल्क में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। बादशाह उसके निकट गए और उससे पूछा, तुम्हारे मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी रहता है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितना अक्लमंद है। यह सुनते ही वह आदमी जो खेत में काम कर रहा था और स्वयं ही खोजा था, बादशाह की बात को भांप लिया और बोला, मैं ही नसरुद्दीन खोजा हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ओह, तो तुम ही खोजा हो? बादशाह कटाक्ष करते हुए बोले, मैंने सुना है तुम बड़े ही धोखेबाज हो, पर मैं तुम्हारे धोखे में हरगिज नहीं आऊंगा। क्या तुम मुझे झांसा दे सकते हो? जरूर, मैं आपको जरूर झांसा दे सकता हूँ। खोजा ने उत्तर दिया, मगर जरा ठहरिए, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं जरा घर जाकर अपनी दामवपेंच की थैली तो उठा लाऊं, तब आपको झांसा दे पाऊंगा। अगर आप मेरे दामवपेंचों से नहीं डरते तो कुछ देर के लिए कृपया अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए, ताकि मैं जल्दी वापस लौट सकूं। ठीक है, ले आओ, अपनी दामवपेंचों की थैली जल्दी लेकर आओ। ऐसी 10 थैलियां भी मेरे सामने बेकार साबित होगी। यह कहकर बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतर गए और घोड़े की लगाम खोजा को थमा दी। जल्दी जाओ और फौरन लौटकर आना, मैं तुम्हारे हर दाम व पेंच को नाकाम कर दूंगा। खोजा उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और कुछ ही पलों में बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह उसका बहुत इंतजार किए। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। सूरज पश्चिमी पहाड़ियों में डूब गया, तब भी खोजा के लौटने के आसार नजर नहीं आए। अब बादशाह धीरे धीरे समझ गए कि वह खोजा के झांसे में आ ही गए हैं। रात के अंधेरे में वह अपना हारा हुआ मुंह लेकर चुपचाप अपने देश की ओर लौट गए। दोस्तों, आपको यह मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी कैसी लगी? कृपया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अद्भुत और ज्ञान से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और अपने आसपास खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।